नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शर्ली टुल्सन की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता, एक तस्वीर के बारे में। ये एक ऐसी कविता है जो एक मामूली सी फोटो के जरिए यादों, वक्त और किसी को खो देने के एहसास की गहरी परतों को खोलती है। इससे पहले कि हम कविता में पूरी तरह डूबे, एक पल के लिए अपनी सबसे पसंदीदा तस्वीर के बारे में सोचिए। हर तस्वीर एक टाइम कैप्सूल की तरह होती है ना? शर्ली टुल्सन की ये कविता भी बिल्कुल इसी एहसास को पकड़ती है कि कैसे एक साधारण सी तस्वीर हमें हमारे अतीत से जोड़ सकती है। तो चलिए, कविता का पहला हिस्सा हमें समय में जमे हुए एक पल में ले जाता है, वो पुरानी तस्वीर जो इस पूरी कहानी का सेंटरपीस है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम चीज से, एक कार्डबोर्ड, यानी उस जमाने की तस्वीरों के लिए जो मोटा कागज इस्तेमाल होता था। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि अतीत में झांकने का एक दरवाजा है। तो इस तस्वीर में है क्या? इसमें हम कवयित्री की मां को देखते हैं, जब वो सिर्फ 12 साल की एक लड़की थी जो अपनी 2 छोटी चचेरी बहनों, बेटी और डॉली का हाथ थामे हुए हैं। ये समुद्र के किनारे छुट्टियों का एक मासूम और खुशहाल पल है, जिसे उनके चाचा ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। कविता की ये लाइन, सच कहूं तो इसका दिल है। और समुद्र, जो कम बदलावा प्रतीत होता है, ने उनके भयानक क्षणभंगुर पैरों को धोया। ये लाइन हमें एक बहुत गहरे कॉन्ट्रास्ट की ओर ले जाती है। यहीं पर कविता का मुख्य विरोधाभास छिपा है। एक तरफ है इंसान की जिंदगी जो भयानक क्षणभंगुर है, हमारे पैर, हमारा अस्तित्व, सब कुछ अस्थायी है। और दूसरी तरफ है समुद्र, जो लगभग वैसा ही रहता है, अनंत और स्थायी। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति की विशालता के सामने इंसान का जीवन कितना छोटा है। अब कविता हमें समय में आगे ले जाती है, जहां तस्वीर की याद एक नया रूप ले लेती है। और दिलचस्प बात यह है कि हंसी भी खुद एक याद बन जाती है। देखिए, कविता समय के 3 अलग अलग दौर से गुजरती है। पहला, जब तस्वीर खींची गई थी, फिर सालों बाद जब माँ खुद उस तस्वीर को देखती है, और आखिर में माँ की मृत्यु के बाद जब कवयित्री उस हंसी को एक याद के रूप में संजोती है। यहाँ कहानी में एक और परत जुड़ जाती है। अब हम उस तस्वीर को माँ की आंखों से देख रहे हैं। 20 या 30 साल बाद वो अपने बचपन की इस तस्वीर को देखती है और हंसती है, शायद उन पुराने कपड़ों को देखकर जो उन्होंने पहने थे। ये पंक्ति यादों की परतों को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। माँ के लिए समुद्र की छुट्टी एक बीता हुआ कल था, लेकिन कवयित्री के लिए उनकी माँ की हंसी अब एक बीता हुआ कल बन चुकी है। एक ही तस्वीर 2 अलग-अलग पीढ़ियों के लिए नुकसान का प्रतीक बन जाती है। और यहीं पर लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी नुकसान की श्रमसाध्य सहजता का विचार आता है। इसका मतलब है कि माँ और बेटी दोनों ने समय के साथ अपने नुकसान को स्वीकार करने की कोशिश की है, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब हम कविता के सबसे भावुक और गंभीर हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमें तीसरे और अंतिम छंद में ले जाता है। 12। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? यहां जीवन और मृत्यु का एक दर्दनाक विरोधाभास सामने आता है। कवित्री बताती हैं कि उनकी मां को गुजरे हुए उतने ही साल हो गए जितनी उनकी उम्र उस तस्वीर में थी, 12 साल। ये एक बहुत ही मार्मिक संयोग है जो नुकसान के दर्द को और भी गहरा कर देता है। और अंत में ये पंक्ति, इट्स साइलेंसेस साइलेंसेस। इस पूरी सिचुएशन का सन्नाटा कवयित्री को भी खामोश कर देता है। दुख इतना गहरा है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है, बस एक गहरी, भारी खामोशी है। कविता की इस इमोशनल जर्नी को समझने के बाद आइए देखते हैं कि कवयित्री ने इतना शक्तिशाली प्रभाव हासिल करने के लिए किन साहित्यिक उपकरणों का इस्तेमाल किया है। कविता में 3 खास साहित्यिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। पहला, ट्रांसफर्ड एपिथेट जैसे क्षणिक पैर। यहां पैर नहीं बल्कि जीवन क्षणिक है। दूसरा, ऑक्सीमोरॉन जैसे श्रमसाध्य सहजता, जहां 2 विपरीत शब्द नुकसान के जटिल एहसास को व्यक्त करते हैं। और तीसरा है मानवीकरण, जहां खामोशी को खामोश करने की शक्ति दी गई है। तो ये कविता हमें आज भी इतनी गहराई से क्यों छूती है? आइए इसके यूनिवर्सल अपील को समझते हैं। ये कविता नुकसान, यादें, समय का बीत जाना और नॉस्टैल्जिया जैसे यूनिवर्सल विषयों को छूती है। ये ऐसे एहसास हैं जिनसे हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जुड़ते हैं, और इसीलिए ये कविता इतनी रिलेटेबल बनी हुई है। आखिरकार ये कविता सिर्फ एक तस्वीर के बारे में नहीं है, ये एक याद के भीतर एक और याद के बारे में है। माँ की अपने बचपन की याद और फिर कवयित्री की अपनी माँ की याद।
ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज को आकार देता है। ये कविता हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है, कैसे समय में जमा हुआ एक पल, एक तस्वीर हमारे वर्तमान को हमेशा के लिए आकार दे सकता है, भले ही वो पल बहुत पहले बीत चुका हो। इस भावुक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि शर्ली टुल्सन की इस खूबसूरत कविता की परतों को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें कविता की ऐसी गहरी समझ पसंद है। आपके क्या विचार हैं? इस कविता का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचार जानने का इंतजार करेंगे।